मेरा नाम है विशाल और आज सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी भी ठीक ही होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, थंबनेल में भी आपने देखा होगा। खैर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहता है आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कई आकृतियाँ लेंगे, कुछ आकृतियाँ लेंगे, उसके सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ओके, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठ। ठीक, पार्श्व या वक्र पृष्ठ, हिंदी में से पार्श्व या वक्र पृष्ठ कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि चारों दीवारें, मकान की चारों दीवारें। ठीक, सिंपल भाषा में चारों दीवारें। चारों दीवारों से क्या अर्थ है? मतलब चारों दीवारों को हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ या पार्श्व। इंग्लिश में उससे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, इस तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। आप समझ गए, समझ पा रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवार, सामने की, पीछे की, राइट की, लेफ्ट की, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत को छोड़कर और तल को छोड़कर। ठीक है, ओके। तो हम इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या करें हम? हमें इन दोनों का निकालना है, सामने का निकालना है, ठीक है, राइट लेफ्ट का निकालना है और पीछे का निकालना है। ओके, ऊपर का नीचे का नहीं निकालना है। चलो, इसके लिए हम क्या करें? आपको पता होगा, जब भी हम आयत का, आपको पता होगा कि हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला था, याद है? आयत का क्षेत्रफल निकाला था। हम क्या करते हैं? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते थे हम? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। वो जिन्हें पता हो वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता हो वो भी समझ लेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं? इसका क्षेत्रफल निकाल लेते। सबसे पहले इस एरिया का क्षेत्रफल ब्रीथ इनटू हाइट, है ना? तो ब्रीथ इनटू हाइट, तो यहाँ हम लिख देंगे ब्रीथ इनटू हाइट। अब यहाँ ब्रीथ इनटू हाइट कितनी है? ये सामने वाली भी तो ब्रीथ इनटू हाइट ही है ना। ये सामने वाला पृष्ठ क्या है? ब्रीथ इनटू हाइट ही है ना। इस हिसाब से 2 ब्रीथ इनटू हाइट हो गया। ओके, 2 ब्रीथ इनटू हाइट हो गया। और क्या है? ये सामने वाला पृष्ठ हो गया। अब आमने सामने का ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला फलक, है ना? ये आमने सामने का। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ। यहाँ पर भी हाइट लेंथ है और यहाँ पीछे वाला क्या है? हाइट लेंथ है। इसके हिसाब से क्या हुआ? 2 हाइट लेंथ है। कितनी है? 2 हाइट इंटू लेंथ। ओके, चलिए अब फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से 2 कॉमन है। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 भी कॉमन है और यहाँ और कुछ कॉमन है क्या? हाँ, देखा जाएगा तो एच भी यहाँ पर कॉमन है। 2 कॉमन है और एच भी कॉमन है, तो इससे कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो। हाइट कॉमन, यहाँ कितना बचा है? ब्रीथ, प्लस यहाँ कितना बचा है? लेंथ बचा है। यही आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 2, ठीक है, 2h ब्रैकेट में b प्लस l, माने h माने हाइट, p माने ब्रीथ प्लस लेंथ। ये हर बार नहीं बताऊंगा मैं फिर। चलिए, इसके बाद में हम निकालते टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या? हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन छत और तल का नहीं निकाला है। इसीलिए हम चारों को मिलाकर, ठीक है, 6 साइड्स को मिलाकर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, चलिए। टोटल सरफेस
टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में बोलेंगे इसे संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अब हम निकालेंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठ। क्या निकालेंगे? संपूर्ण वक्र पृष्ठ, हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ। चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला वही है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, तो ब्रीथ इनटू हाइट। सबसे पहले हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, ब्रीथ इनटू हाइट। यहाँ पर भी ब्रीथ इनटू हाइट है, कितनी है? 2 ब्रीथ इनटू हाइट। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, प्लस यहाँ पर अब ये सामने वाली भुजा को देख लेते हैं, आमने सामने की देख लेते हैं, ठीक है। दीवार को देख लो, तो हाइट लेंथ कितनी है? यहाँ पर भी हाइट लेंथ है, पीछे वाली भी हाइट लेंथ है, इस तरह से 2 हाइट लेंथ हुई, प्लस हमारे छत का एरिया बचा हुआ 2 हाइट, ठीक है। 2 हाइट ब्रीथ हो जाएगा, 2 हाइट, ये हमारे क्या है? ब्रीथ है। तो ब्रीथ लेंथ और इधर भी ब्रीथ लेंथ होगी। ओके, ब्रीथ इनटू लेंथ, ब्रीथ इनटू लेंथ, यहाँ पर 2 ब्रीथ लेंथ। ओके ओके, अब हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ सब में से क्या कॉमन है? आप देखोगे यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। आप 2 को बाहर निकाल लीजिए। ओके, अंदर बचा है ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ प्लस ब्रीथ लेंथ। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो आज हमने घनाभ की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है फ्रेंड्स। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम घन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें भी हम वॉल्यूम निकालेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अभी हम एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, विकर्ण। इसका सबसे पहले हम थोड़ा विकर्ण चेक कर लेते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला। तो विकर्ण का फॉर्मूला जो आपको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। डायगोनल जिसे हम बोलते हैं विकर्ण, हिंदी में बोलते हैं सर विकर्ण। अगर विकर्ण निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला, विकर्ण का मतलब क्या होता है कि एक जो आप कोई सी भी एक, मान लीजिए एक डंडा रखना है, बहुत बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा रखना है, जो इस कोने से इस कोने, मतलब उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर रखना है। अर्थात यहाँ देखिए तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे टच होने वाली एक ऐसी लकड़ी रखना है, ठीक है, एक लकड़ी रखना है। इसे ही बोल देंगे हम विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट। ये हमारे विकर्ण का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।